वर्ल्ड वाइड जो है ये जो हेल्थ केयर और हमारे स्वास्थ्य के का ध्यान देने के लिए बहुत सारी कुछ योजनाएं लाती रहती हैं। तो वो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे बोला है कि शुरू के 1000 दिन बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें से जो 270 दिन है वो तो गर्भाशय में होते हैं, जब बच्चा वहां पे मतलब पलता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, 9 महीने जब वो अपने माँ की पेट में रहता है, गर्भाशय में रहता है। और उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद के 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तभी से उस समय यदि हमने अपने माँ का यदि खान पान का ध्यान रखा, तो हमारे बच्चे का फिजिकल, मेंटल और कोग्निटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब जो संज्ञानात्मक ज्ञान जैसा होना चाहिए, वह बहुत अच्छे से विकास होगा। फिर उसके बाद यानी 2 साल के बाद जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, 4 से 5 साल, फिर टीनेज अवस्था में जाता है, किशोर अवस्था में जाता है, उधर से भी बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चे के जन्म से लेकर, मतलब जन्म के पहले और बच्चे के जन्म के बाद के 2 साल और फिर किशोरावस्था तक, ये पूरी जितनी भी एज है किशोरावस्था तक यानी 14 से 15 साल तक, क्योंकि उस समय जो है बच्चे का ग्रोथ होता है, विकास होता है, और संज्ञानात्मक बुद्धि विकास बढ़ती है, फिजिकल, मेंटल और सब तरह का विकास होता है किशोरावस्था तक जाके। हड्डियों का विकास होता है और इस तरह से पूरे शरीर का विकास होता है। तब वहां पे बच्चे का पोषण, उसको दिए जाने वाले पोषक तत्व जो भी जरूरी होते हैं, जैसे कि खनिज तत्व हैं, जो भी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अलावा जो भी खान पान है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। मोस्टली क्या हो जाता है कि यदि बच्चों का खाना पीना यदि ठीक से नहीं रहा, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं रहा, तो फिर बहुत सारी तकलीफें देख सकते हैं। तो बच्चों का विकास क्यों अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, वाई आर चिल्ड्रन नॉट ग्रोइंग वेल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कई बार, कि बच्चों का विकास, वृद्धि क्यों अच्छे से नहीं हो पाती। तो उसके बहुत सारे रीजन देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला रीजन होता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन जहाँ पे बहुत सारे मिलियंस, मतलब करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको रोज का खाना भी अच्छे से नहीं मिल पाता। इसके बाद आ जाता है हिडन हंगर। बच्चे खाना तो खा रहे हैं, अन्न पदार्थ खा रहे हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उनकी कमी देखने को मिलती है। उसको बोलते हैं हिडन हंगर, डेफिशिएंसीज ऑफ एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स। मतलब जो इंपॉर्टेंट हमारे शरीर को लगने वाले इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, जो कि शरीर के लिए जरूरी हैं, शरीर के वृद्धि विकास के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा कुछ खनिज तत्व ऐसे हैं जो भी वृद्धि विकास के लिए जरूरी हैं, उनकी यदि डेफिशिएंसी रहती है उसको बोलते हैं हिडन हंगर। और तीसरा हो जाता है ओवरवेट या फिर ओबेसिटी। कुछ अनुवांशिक बीमारियां होती हैं या फिर कुछ और भी कारण होते हैं जिनके कारण ओवरवेट हो जाता है बच्चा, या फिर वो ओबेसिटी का शिकार होने लगता है। तो ये जो मेल न्यूट्रिशन है, अलग अलग तरह के अंडर न्यूट्रिशन है, हिडन हंगर है या फिर ओवरवेट है, वो यदि रहा तो हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, और उसके कई सारे प्रभाव हमें बच्चों के शरीर में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं या फिर लक्षण हम देख सकते हैं और जान लेंगे कि हमारे बच्चे को कहाँ कहाँ पे डेफिशिएंसीज हैं। सबसे पहला है वेट लॉस। वजन कम होने लगता है, वजन बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उनमें प्रोटीन की कमी आ गई है। मसल्स अच्छे से विकास नहीं कर पा रहे हैं, लॉस ऑफ मसल मास हो जाता है। त्वचा शुष्क हो जाती है कई बार, बाल बहुत पतले हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, जल्दी जल्दी टूटते हैं, नाखून जल्दी जल्दी टूटते हैं, बहुत कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। इसके अलावा बोन्स और जॉइंट पेन। अब आप सोचिए कि बच्चों में भी जॉइंट पेन और हड्डियों में दर्द रहता है, या फिर थकान रहती है। तो ये बहुत सारे लक्षण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं बच्चों में। तो हम बोल सकते हैं कि या तो हिडन हंगर है, या फिर ओवरवेट के कारण हो रहा है, या फिर अंडर न्यूट्रिशन के कारण बच्चों का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे 10 कारण निकाले गए हैं, कंसर्न्स हैं ये बहुत बड़े, हमारे पेरेंट्स को होती हैं कि टॉप 20 2020 में कुछ ऐसे
10 कंसर्न्स निकाले हैं जो कि बच्चों में देखने को मिलते हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसर्न हैं जो कि हेल्थ पे परिणाम डाल रहे हैं, हेल्थ पे बुरा इफेक्ट डाल रहे हैं। ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। 72% बच्चे हैं जो कि ऐसा देखा गया है कि जो कि ओवर यूज, किशोरावस्था के, नॉर्मल तौर पे छोटे बच्चे तो नहीं बोलेंगे लेकिन छोटे बच्चे भी आजकल घरों में मोबाइल देखते हैं, सबके हाथों में मोबाइल देखते हैं। माता पिता के हाथ में यदि मोबाइल रहेगा तो बच्चा वही फॉलो करेगा। तो 72% लोगों को यह बीमारी बढ़ती जा रही है। बुलिंग या फिर साइबर बुलिंग, यदि बच्चे को स्कूल में कोई तकलीफ है या फिर इंटरनेट पे कोई तकलीफ हो रही है, वो भी एक कंसर्न बढ़ते जा रहा है। इंटरनेट सेफ्टी का इशू बढ़ते जा रहा है। अनहेल्दी ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बच्चों का अनहेल्दी खाना खाना, जंक फूड खाना, पैक्ड फूड खाना, जो भी पैक्ड है या बाहर का खाना ज्यादा खाना, यह सब अनहेल्दी ईटिंग बढ़ते जा रहा है। डिप्रेशन या फिर सुसाइडल जो साइकोलॉजिकल ये बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण सुसाइडल भी टेंडेंसी बच्चों की बढ़ती जा रही है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बहुत कम खेलकूद कम हो गया है। जितना स्कूलों में होता है, जितना पाठशालाओं में हम देखते हैं, उसके अलावा बच्चे आजकल घरों में रहते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम होती जा रही है। स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ते जा रहा है। स्मोकिंग किशोरावस्था में बढ़ते जा रहा है। ड्रिंकिंग ऑफ यूजिंग ड्रग्स बढ़ते जा रहा है। और फिर कोविड जैसी समस्याएं जो चली गई लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी अभी भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये कुछ कंसर्न है जो कि हेल्थ पे परिणाम दे जाते हैं। अब ये आप सभी को मालूम है, बहुत बड़ा भारी बैग लेके जाते हैं जो कि कमर की हड्डियों पे, कंधे की हड्डियों पे जोर पड़ता है, उससे परिणाम होते हैं। कुछ इस तरह से ऑटो रिक्शा में ट्रेवल करते हैं। तो ये एवरीडे के चैलेंजेस हैं जो बच्चों के हेल्थ पे बुरा असर डालते हैं। कुछ कॉमन चाइल्ड हेल्थ इश्यूज हैं 3 साल से छोटे बच्चों के और उनसे बड़े बच्चों के। तो 3 साल से की उम्र वाले जो बच्चे हैं उनको अलग अलग तरह की एलर्जी होना, अस्थमा होना, कोल्ड हो जाना, सर्दी खांसी हो जाना, कंजक्टिवाइटिस जैसी बीमारी हो जाना, या फिर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग दूध का टॉलरेंस नहीं होता है तो उसको बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस, वह हो जाना। गैस्ट्रोएंटराइटिस मतलब पेट की बीमारियां होना, हाथ पैर और मुंह के कुछ छाले हो जाना या फिर इस तरह के बीमारियां हो जाना, फ्लैट रेड कलर के स्पॉट्स हो जाना, कुछ ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, वार्ड आ जाते हैं और पेट में कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स जिसको बोलते हैं। तो अलग अलग तरह की ये बीमारियां छोटे बच्चों को देखने को आती हैं। इसके अलावा कुछ चाइल्ड हेल्थ इश्यूज हैं जो कि 3 से 12 साल की उम्र में देखने को मिलते हैं। कॉमन कोल्ड, जैसे ही मौसम बदलता है तो ये इट्स नॉट वेरी सरप्राइजिंग कि कॉमन कोल्ड बहुत बच्चों को कॉमन बीमारी होती है, चाइल्डहुड इलनेस जिसको बोलते हैं, कॉमन मोस्टली बहुत सारे बच्चों को यह देखने को मिलता है। कान का इन्फेक्शन हो जाना, बहुत सारे बच्चों को ठंड के दिनों में कान में इन्फेक्शन आ जाता है। इन्फ्लुएंजा फ्लू की बीमारी हो जाना, ब्रोंकाइटिस या फिर ब्रोंकोलाइटिस हो जाना, मतलब जो हमारा श्वसन मार्ग है उसमें इन्फेक्शन होना, ये रेट्रो वायरल होता है उसकी बीमारी हो जाना, कंजक्टिवाइटिस, गैस्ट्रोएंटाइटिस, अस्थमा जैसी बीमारियां, और एलर्जिक रिनाइटिस, एलर्जी ठंड के दिनों में या फिर कुछ तरह की ऐसी एलर्जी आ जाती है। तो यह बहुत कॉमन हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। अब इनका जो कारण है वो क्या है, या तो पोषक तत्व की कमी है या फिर हमारे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। तो जितने भी वायरल बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस होते हैं वो इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं, या जो पेट की बीमारियां हैं, या फिर अलग अलग तरह की जो हम फूड इंटॉलरेंस देखते हैं, या फिर कॉमन कोल्ड देखते हैं। तो कुछ जो हमारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो हम बच्चों को नहीं दे पाते हैं, डेफिशिएंसी होती है, उसके चलते ये बीमारियां होती हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो क्या है, न्यूरो हेल्थ, मतलब मानसिक स्वास्थ्य। जैसे कि फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत सारे बच्चों को आजकल हम देखते हैं कि वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो स्ट्रेस के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ इंटरनल इंडोजिनस कारण होते हैं या फिर एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनके कारण भी मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है।
तो जब यह मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो बच्चे को स्ट्रेस आता है, तो उसके भी बहुत सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। उसमें कौन कौन से लक्षण हम देखते हैं? सबसे पहला होता है डिप्रेशन या फिर एंजाइटी। मतलब बच्चा अपने आप में ही डिप्रेस होता रहता है, बहुत सारी चीजें वो बोल नहीं पाता है, एंजाइटी होती है, चिंता होने लगती है, बच्चे भी चिंताजनक हो जाते हैं, किसी तरह का पेन होने लगता है, नींद ना आने की बीमारी बच्चों को देखने को मिलती है, ऑटो इम्यून डिसीजेस कुछ हो जाते हैं जहां पे इम्यूनिटी ही शरीर के खिलाफ काम करती है, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। तो उसमें कुछ स्किन की बीमारियां हो जाती हैं, कुछ दूसरे शरीर के कुछ दूसरे अंगों पे भी यह इम्यूनिटी परिणाम करती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्पेशली आईबीएस और आईबीडी, मतलब उसमें जो आंतों के प्रॉब्लम हो जाते हैं वो भी डाइजेस्टिव से संबंधित हैं। स्किन की कंडीशंस अच्छी नहीं रहती, एक्जिमा टाइप की बीमारियां हो जाती हैं। जो कि ओबेस बच्चे हैं, जो ज्यादा वजन है, उनमें हार्ट डिसीजेस की प्रॉब्लम होने लगती है, वेट बढ़ने की समस्या होने लगती है या फिर वेट कम होने की समस्या होने लगती है। किशोरावस्था में जाके रिप्रोडक्टिव या जो प्रजनन तंत्र में हार्मोन डेवलप होते हैं या फिर जो डेवलपमेंट्स होते हैं बच्चों में किशोरावस्था में जाके, उनमें कुछ इश्यूज हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा थिंकिंग और मेमोरी प्रॉब्लम, याददाश्त भूलने का, याददाश्त सही नहीं रहती है, एकाग्रचित्तता की कमी हो जाती है, ये सारे कुछ मानसिक प्रॉब्लम भी होते हैं। वो इन सब से जो समस्याएं हो जाती हैं, वो जो समस्याएं होती हैं वहां पे फिर बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब होने लगता है। उसमें फिर क्या है, आपकी जो बच्चे की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है या फिर जो मेमोरी पावर है, इमेजिनेशन पावर है, मेंटल स्ट्रेंथ है, यह फिर किसी का अच्छा रहता है, किसी का खराब होने लगता है। फिर एडीएचडी जैसी बीमारियां होती हैं, ऑटिज्म होता है, या फिर डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। यदि ये बीमारियां या मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर वर्किंग मेमोरी खराब होने लगती है, और बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, उनमें अटेंशन भी नहीं आ पाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, प्लानिंग एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, और जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं, डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं, वह नहीं कर पाते हैं। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, यदि वो कंटिन्यूअसली अच्छे से मस्तिष्क में सप्लाई नहीं हुए, उनका डेफिशिएंसी रहा, तो फिर हमारे बच्चों को मेमोरी लॉस जैसी बीमारियों को सहन करना पड़ता है, कंसंट्रेशन की कमी आ जाती है, और फिर मेमोरी का जो स्पैन है वह भी कम होने लगता है। तो फ्यूचर जो स्मार्ट जनरेशन यदि हमें अपने बच्चों को बनाना है, स्मार्ट जनरेशन लानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास धन्वंतरी के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। उसमें एक तो यही लिखा है स्मृति रिच ग्रेन्यूल, दूसरा है ग्रो टोटल, और उसके अलावा जो हमारे न्यूट्रा हर्ब्स अभी आए हैं उसमें भी दो शानदार प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, इन सब प्रॉब्लम्स का, दोनों प्रॉब्लम्स मतलब शारीरिक और मानसिक और इंटेलेक्चुअल, यह तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, वो है ग्रो टोटल। तो कुछ जो स्ट्रेस बच्चों में आता है उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। नींद नहीं आती है, एंजाइटी रहती है, फूड इंटॉलरेंस हो जाता है, कंसंट्रेशन की कमी आ जाती है, बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, स्टबर्न बिहेवियर होता है, बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं, या फिर बार बार उनको डर लगता है, स्किन रैशेज आ जाते हैं, बिना कारण बच्चे बहुत रोते हैं, या फिर उनमें फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं। तो इस तरह के लक्षण हमें दिखते हैं जो बताते हैं कि बच्चा स्ट्रेस में है। या फिर एंजाइटी यदि बच्चों में है तो वो बहुत इस तरह के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लिंगी बिहेवियर हो जाता है। मतलब क्लिंगी का मतलब होता है वो यदि अपने माँ या पिता के साथ हैं तो वो उन्हें छोड़ते नहीं, ऐसे हमेशा चिपके चिपके से रहते हैं, वो बिहेवियर उनका दिखाता है कि वो एंजाइटी में है। या फिर बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहते हैं, कुछ अजीब टाइप की हरकतें करने लगते हैं, पेट के दर्द की शिकायत रहती है, या फिर उनको भूख नहीं लगती है, या फिर उनको नींद नहीं आती है। इसके अलावा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, अनएक्सप्लेन्ड क्राइम, कोई कारण नहीं रहता है लेकिन वो रो रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको कुछ एंजाइटी है, कुछ प्रॉब्लम है, और या फिर कंसंट्रेशन करने में वो स्ट्रगल करते हैं। तो ये सारे लक्षण दर्शाते हैं एंजाइटी के लिए।
तो हमारे पास ये पिरामिड जो दिखा रहा है कि ग्रोइंग किड्स मतलब 3-4 साल से लेके जब वो बच्चा अच्छे से खान पान शुरू हो जाता है तो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है सीरियल्स और मिलेट्स, जो खाद्य पदार्थ हैं, दालें हैं, प्रोटीन्स हैं, इन सब की हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। 30 से 30 ग्राम पर पोर्शन हमें लेना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 4 से 5 पोर्शन, दिन में 4 या 5 बार खाना चाहिए। 100 ग्राम पर पोर्शन खाना चाहिए। पल्सेस दालें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध है, पनीर है, वो हमें 2 से 3 बार खाना चाहिए। और इसके अलावा फैट्स और शुगर्स 4 से 5 बार, 5 ग्राम लेकिन बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए, 5 ग्राम पर पोर्शन। और शुगर भी बहुत कम मात्रा में खानी चाहिए। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होती है? मिलेट्स, जो धान्य पदार्थ हैं, मतलब जो ज्वार, बाजरी, गेहूं, दालें अलग अलग तरह की, वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फ्रूट्स वेजिटेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से जो यह जो फॉर्मूला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इंडिया ने दिया है, जो हमें हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन आप जब यदि इस पिरामिड को देखोगे तो आप सोचोगे कि क्या हम सचमुच इतना खाना हमारे बच्चे खाते हैं? तो आपको आंसर क्या मिलेगा? नो। इतनी सारी सब्जियां, इतने सारे फल कोई भी बच्चा नहीं खा पाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट हमें देना पड़ेगा जिसके जो लेने से हमारे बच्चों के लिए जो पोषक तत्व जरूरी है, खनिज तत्व और प्रोटीन जो हमें चाहिए, वो हमें पूरी तरह से मिल सके। तो हमें क्या एक फॉर्मूला है हमारे पास? ग्रो टोटल। बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है, जो कि बहुत ज्यादा रिच और डिलीशियस है। चॉकलेट ड्रिंक है ये, हर उम्र के बच्चे के लिए। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? ग्रोथ मिल रही है, इंटेलेक्चुअल बढ़ रहा है और इम्यूनिटी बढ़ रही है। तो 20 ग्राम दिन में 2 बार दूध के साथ इसे हम हमारे बच्चों को दे सकते हैं। तो इसमें जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो दिया है, एक एडल्ट या फिर बच्चे के लिए जो चाहिए, वो हमें सब कुछ इस 20 ग्राम सर्विंग से पूरा का पूरा हमारे बच्चों को मिल जाता है। अब इसमें क्या क्या है, इनके इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है? इसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है काउस कोलोस्ट्रम, या फिर गोप्यूज जिसे हम बोलते हैं। हर उम्र में गोप्यूज के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। जैसे कि हम बड़ों में यदि कहेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ रही है, ग्लोबुलिन जा रहा है, उसी तरह से बच्चों में भी जो गोप्यूष है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बेनिफिट्स एक एक करके देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ रही है, वेरी वेरी एसेंशियल। इंप्रूविंग इन इम्यूनिटी इन बेबीज, मतलब बच्चों में ही एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जा रही है। रिच इन टारगेटेड आईजीजी, मतलब हमारे शरीर के लिए जो ग्लोबुलिन चाहिए, आईजीजी जितना चाहिए, जो कि हमारे बच्चों को बीमार पड़ने से बचाता है। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो बीमारी होती है वो होती है अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शन, उससे बचाता है। साइनस इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन और निमोनिया जैसी बीमारियों के इन्फेक्शन से बचाने में काम करता है। इसके अलावा होता है डायरिया, डायरिया से भी बचाने में मदद करता है। इसके अलावा कोल्ड और फ्लू के सीजन में हमारे बच्चों को बीमार पड़ने से बचाती है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? परफेक्ट ब्लेंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप सभी को पता होगा कि हमारे गोपीयूष में 89 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि बच्चों की शारीरिक ग्रोथ और विकास दोनों के लिए जरूरी होते हैं। इससे अलावा इसमें और क्या है? प्रोटीन्स है। प्रोटीन क्या कर रहा है? शरीर को हेल्दी बना रहा है, ग्रोथ दे रहा है और डेवलपमेंट दे रहा है, मेटाबॉलिज्म अच्छा कर रहा है, चयापचय शक्ति अच्छा कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए गोपीयूष एक फाउंडेशन, मतलब एक जो फाउंडेशन चाहिए रहता है ताकत बढ़ाने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक नींव रखने के लिए जो एक फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है, वो हमें काउस कोलेस्ट्रॉल से मिलती है। इसके अलावा एनर्जी प्रदान भी करता है। इलिक्सिर ऑफ लाइफ है हमारा जो गोपीयूष है, वो हमारे में अमृत का काम करता है। नेचुरली एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है। कम मात्रा में भी यदि इसे लिया जाए, हाई क्वालिटी एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनती हैं और हमारे शरीर की लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी के लिए
यह एक आधार निर्माण करता है, नींव तैयार करता है। 1 साल के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोकस करने के लिए। और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट का मतलब होता है पूरा सपोर्ट सिस्टम यह प्रदान करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसमें है, हेल्दी इम्यून सिस्टम देते हैं। ऑलिगोसैकेराइड है इसमें, हेल्दी माइक्रोबियोम देते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स इसमें है, जो कि हेल्दी गट लाइनिंग देते हैं। लैक्टोफेरिन है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और प्रोटेक्टिव फंक्शंस देते हैं, रेगुलेशन करते हैं बाउल का, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज में भी मदद करता है। ईजीएफ यानी कि एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है वह इंटेस्टाइन को ठीक करने में काम आता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, गट को रिपेयर करते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है, जो काउस कोलेस्ट्रम है वह क्या करता है, वह 100 से 1000 गुना ज्यादा पोटेंट होता है हमारे ह्यूमन कोलेस्ट्रम से। मतलब जो मानव कोलेस्ट्रम है उससे ज्यादा, मतलब जो माँ का दूध है उसमें जो कोलेस्ट्रम मिलता है उससे गाय का जो कोलेस्ट्रम है वह 100 से 1000 गुना ज्यादा पोटेंट होता है। मतलब कम मात्रा में ज्यादा हमें इफेक्ट इससे मिलते हैं। तो जैसे सबको मालूम है गाय का, माँ का पहला दूध बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाता है, उसी तरह से बछड़े का जो गाय का जो पहला दूध है वो बछड़े की इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो वो ही दूध लेके हमने जो इम्यूरिच कैप्सूल बनाई, उसी इम्यूरिच कैप्सूल के कुछ पोर्शन हमने अपने ग्रो टोटल में डाले हैं। तो कैप्सूल इम्यूरिच जो काम करती है वह ग्रोथ फैक्टर देती है, जो कि बच्चे की हाइट को बढ़ाने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चा छोटा जब होता है और किशोरावस्था में और एडल्टहुड में पहुंचता है, तो जितनी हाइट उसको मिलना चाहिए 18-19 साल तक जो हाइट हमें मिलती है वह कोस कोलेस्ट्रम से बहुत अच्छी हाइट मिलती है। ग्रोथ हार्मोन इसमें है, जो कि एक्सेसिव प्रोडक्शन यदि रहा तो जिंजिटिज्म हो जाएगा, और यदि कम रहा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। तो कोक पीयूष में जो हार्मोन है वह हमारी निश्चित हाइट को तय करने में मदद करता है। एक फाइनल हाइट हमारे शरीर को जितनी मिलनी चाहिए, शारीरिक विकास, पूरी लीनियर ग्रोथ और थायराइड हार्मोन और सेक्स हार्मोन को मिला के एक डिटरमाइन करते हैं कि हमारे शरीर की फाइनल हाइट कितनी होगी। तो यह ग्रोथ हार्मोन को सुचारू रूप से फंक्शनिंग करने के लिए काउस कोलेस्ट्रम बहुत बहुत मदद करता है। इसके अलावा इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वह है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है इसके भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है बच्चे के स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए। जो नेचुरल तरीका है, प्राकृतिक तरीके से बच्चे में ऐसी एबिलिटीज आ जाती हैं जिसके कारण वो अपना जो स्ट्रेस है और एंजाइटी है वो हैंडल कर सकता है, और स्ट्रेस को टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है अश्वगंधा से। दूसरा, बेटर स्लीप मिलता है और रिलैक्सेशन मिलता है। नॉर्मल तौर पे आप देखोगे कि मोबाइल का इस्तेमाल, टीवी देखना और जितनी भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज हैं वह अर्ली एज में हमारे बच्चे की नींद को खराब करती हैं। तो अश्वगंधा में कुछ ऐसे गुणधर्म हैं जो कि नींद को बढ़ाने में सहयोग देते हैं। ब्रेन पावर को इम्प्रूव करता है। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट इसमें होते हैं जो कि बूस्टिंग करता है ब्रेन पावर को, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, और इम्यूनो मॉड्यूलेटर के तौर पे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आता है। इसके इंपॉर्टेंट रोल जो है अश्वगंधा का वो क्या है, मसल मास और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। बच्चे की जो मसल्स हैं उनका ग्रोथ होना चाहिए, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, मसल्स बहुत अच्छी होती हैं अश्वगंधा के उपयोग से। फाइट बीमार पड़ने से हेल्प करता है, क्योंकि इसमें भी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं जो कि बीमार बचने से होने से बचाती है। रिस्टोर्स ओवरऑल वेलबींग, मतलब एक तरह से अश्वगंधा जो है एक रिस्टोरिव स्टोरिव टॉनिक के तौर पे काम करता है। एक जैसे हम अश्वगंधा कंटिन्यूअसली यदि लेंगे तो हमारा शरीर के जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, एंडोक्राइन हो, इम्यूनिटी हो, और पूरे शरीर को यह सपोर्ट देता है। जहां जहां पे ग्रंथियां होती हैं उनको सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी जो है पूरी तरह से ब्रेन टॉनिक का काम करता है। जितने भी हमारी न्यूरॉन्स हैं, जो ग्रंथियां हैं, उनको न्यूरो प्रोटेक्टिव बोलते हैं शंख पुष्पी को।
जो कि न्यूरोमॉड्यूलेटरी हर्ब है और जो न्यूरॉन्स डीजेनरेट होते हैं उनको कम करने में हेल्प करता है। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, ग्रास्प यानी जो स्मरण शक्ति है या फिर जो रिकॉल एबिलिटी है उसको अच्छा करता है। शंख पुष्पी को पूरी तरह से हम बोल सकते हैं यह एक ब्रेन टॉनिक के तौर पे काम करता है, मेंटल पावर को बूस्ट करता है और जो नर्वस सिस्टम संबंधी बीमारियां हैं जैसे कि नींद न आना, इंसोम्निया, डिप्रेशन में चले जाना, उनको कम करने में मदद करता है। कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, एकाग्रचित्तता बढ़ा रहा है, मेमोरी पावर मतलब याददाश्त अच्छी कर रहा है और अलर्टनेस, फुर्ती, उसको बढ़ाने में मदद करता है। स्पेशली बच्चे जो स्कूल जाते हैं और जो स्ट्रेस में रहते हैं, स्पेशली एग्जाम के पहले भूल जाते हैं, उनको याददाश्त कम रहती है, वहां पे शंख पुष्पी बहुत हेल्प करती है। कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ाती है, मेंटल फटीग को कम करती है, मतलब जो मानसिक थकान आता है बहुत सारा काम करके, बहुत सारी पढ़ाई करके जो थकान आती है उसको कम करती है, डिप्रेशन को कम करती है और डाइजेशन को भी अच्छा करती है। इसके अलावा स्किन की हेल्थ को भी अच्छा रखती है। तो शंख पुष्पी के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हम देख रहे हैं। फिर टर्मरिक का एक्सट्रैक्ट है, हल्दी का एक्सट्रैक्ट इसमें पड़ा है। हल्दी भी इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा इसकी जो एक और क्षमता होती है वह है रेस्पिरेटरी, मतलब जो श्वसन तंत्र की जो हेल्थ है उसको अच्छा रखने में मदद करती है। तो बच्चों में आप देखोगे ठंड के दिनों में जो ब्रोंकाइटिस और जो श्वसन तंत्री मतलब जो अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं वहां पे टर्मरिक बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम है जो कि बहुत ही अच्छा रिलैक्सेंट है, स्लीप अच्छी करता है और मसल्स को भी रिलैक्स करता है। हल्दी में पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम होता है जो कि स्मूथ मसल्स को, क्रैम्प्स को बचाने में मदद करता है। हल्दी में वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने में का काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करते हैं। और करक्यूमा जो है मतलब हल्दी जो है ब्रेन के जो न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर हैं, ब्रेन फंक्शनिंग अच्छा करती है और ब्रेन डिसीजेस को कम करने में मदद करती है। पांचवा इंग्रेडिएंट इसमें है कोका पाउडर। कोका पाउडर भी एक प्लांट से ही कलेक्ट किया जाता है। इसमें बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट हैं जिनको पॉलीफिनॉल्स बोलते हैं, फाइटो कंपाउंड्स हैं जो कि ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं ब्रेन की तरफ। जितना भी ब्लड ब्लड ब्रेन की तरफ जाएगा, ब्रेन फंक्शनिंग उतना ही अच्छा होगा। और जब ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो होगा तो जितने भी विटामिन और जो पोषक तत्व हैं वो अच्छे तरीके से ब्रेन में जाएंगे और ब्रेन मस्तिष्क फंक्शनिंग अच्छा होगा। यह एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में काम आता है। साइकोलॉजिकल जितने डिसऑर्डर्स हैं स्पेशली किशोरावस्था में होने वाले, उन सबको बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। एंटी बैक्टीरियल और इम्यून स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज अच्छी रहती हैं। इसमें अस्थमा जैसी बीमारियों को भी हेल्प करने में मदद देती है, दांतों की और स्किन की सुरक्षा करती हैं। डेंटल कैविटीज हैं या फिर जो मसूड़े में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उनको ठीक करता है, स्किन को सन डैमेज से बचाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें है तो डाइजेशन का भी प्रमोशन होता है। इसके अलावा जो भूख नहीं लगने का कारण है बच्चों में स्पेशली, तो भूख बढ़ाता है, इम्प्रूव एनोरेक्सिया, भूख बढ़ाने में मदद करता है। इसमें कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स, जो कि जो यंग बच्चे हैं जो कि ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, जहां पे हमने पहले बात की थी ओबेसिटी की, तो ओबेसिटी जो कि मेलन्यूट्रिशन के कारण हो रही है, ओलिक एसिड और जो फैटी एसिड्स हैं वह कोका में पाए जाते हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट संबंधी बीमारियों से बचाने में बच्चे की हेल्प करते हैं। तो ये जो हमारा ग्रो टोटल है वो क्या हो गया, एक पूरी तरह से एक पावर पैक्ड पेडियाट्रिक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जो कि हर उम्र के बच्चे को, जब बच्चा दूध पीने लगेगा, कब से, माँ का दूध छोड़ने के बाद जब बच्चा दूध पीने लगता है 1.5 से 2 साल की उम्र में, तभी से उनको ग्रो टोटल देना शुरू कीजिए। और पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक और इंटेलेक्चुअल हर तरह की आप देखोगे, जितने भी हमने इसके इंग्रेडिएंट अभी जो डिस्कस किए आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी तरह से बच्चे का विकास
मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और ब्रेन का विकास, मतलब जो बुद्धि विकास है उसमें पूरी तरह से मदद कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारा पहला प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट है स्मृति रिच ग्रेन्यूल्स। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जिनको बहुत मेंटल स्ट्रेस रहता है, टायर्डनेस रहता है, इरिटेबिलिटी होती है, उन बच्चों को स्मृति रिच ग्रेन्यूल्स देना है, जो कि मानसिक संबंध जितनी भी ब्रेन संबंधी समस्याएं हैं उनको कम करने में मदद करता है हमारा स्मृति रिच ग्रेन्यूल। पूरी तरह से मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में काम आता है स्मृति रिच ग्रेन्यूल्स। 1 से 2 चम्मच, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, 1 ग्लास दूध के साथ इसे ले सकते हैं। इसके भी इंग्रेडिएंट एक एक करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्मृति रिच ग्रेन्यूल क्यों जरूरी है लेना। गोपीयूष है, गोपीयूष को हमने पूरी तरह से डिस्कस किया। इसके जो 89 कंपाउंड्स हैं यह पूरी तरह से बेटर ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा इसमें जो कंपाउंड है वह है नागरमोथा। नागरमोथा एक बहुत ही अच्छी हर्ब है जिसको हम बोलते हैं, इसको नर्वाइन टॉनिक भी बोला जाता है, और यह एक एंडोटॉक्सिन्स भी को दूर निकालने में मदद करती है। देखिए बच्चों को भी टॉक्सिन्स डिपॉजिट होने की शिकायतें शुरू हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ युवाओं में ही टॉक्सिन्स जमा होते हैं, बच्चे भी जो बाहर जाते हैं, जो खाना खाते हैं, तो बचपन से ही टॉक्सिन्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, उनको बोलते हैं एंडोटॉक्सिन्स। तो नागरमूथा जो है यह एंडोटॉक्सिन बाहर निकालने में मदद करती है। तीसरा इसमें शंखपुष्पी है। शंखपुष्पी भी हमने अच्छे से समझ के लिया है, मेंटल पावर को एनहांस कर रही है, मेमोरी को एनहांस कर रही है, और जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको यह दूर करने में मदद करती है, इम्यून बूस्टर का भी काम करती है। चौथा इसमें जो इंग्रेडिएंट है वह है नीर ब्राह्मी। यह एक मेडिसिनल हर्ब है, आयुर्वेदा में इसे ब्राह्मी कहा गया है, जो कि ब्रह्मा, क्रिएटर गॉड, जो हमारे ब्रह्मा है, हमारे जिन्होंने इस विश्व को, संसार की रचना की है, उनके नाम पे यह ब्राह्मी पड़ा है, जो कि पूरी तरह से इंटेलेक्ट और मेमोरी हजारों सालों से, सेवरल सेंचुरीज, हजारों सालों से इस औषधि को मतलब मानसिक और जो हमारे जो याददाश्त है उसको अच्छा करने के लिए इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेद से। तो इसे हमने अपना स्मृति रिच में इस्तेमाल किया है। नर्वाइन टॉनिक संज्ञानात्मक पावर जो है वह बढ़ाता है, और माइंड की जो मेमोरी है और कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है। वाचा, पांचवा जो इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मिलाई गई है वह है वाचा। वाचा भी एक न्यूरो प्रोटेक्टिव हर्ब है। स्पेशली यह लर्निंग और मेमोरी एनहांसिंग में काम आती है, और इंटेलिजेंस बढ़ाने में वाचा जो है यदि आप अपने बच्चों को शुरू से देना शुरू करेंगे तो यह इंटेलिजेंस मतलब बहुत अच्छे तरीके से इंटेलिजेंस बढ़ाने में मदद करती है। कंटकारी, छठी औषधि इसमें मिली हुई है, कंटकारी, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है ब्रेन की तरफ। तो जो भी सप्लाई है, ऑक्सीजन का सप्लाई या फिर जितने भी खनिज तत्व, पोषक तत्व हैं जो हमारे खून से ब्रेन में जाना चाहिए, वह बढ़ने लगते हैं। तो इसको हम जो कंटकारी है वह इपिलेप्सी मतलब जो फिट्स आते हैं, बच्चों को भी यह बीमारी होती है, वहां पे भी कंटकारी बहुत उपयोगी होती है। जटामांसी, सातवां इसमें जो औषधि है वह है जटामांसी। जटामांसी क्या काम करता है, इसमें जो ऑयल है, जटामांसी के फूलों में जो ऑयल होता है वह एक न्यूरो इफेक्टिव हर्ब होता है, जो कि नींद ना आने की बीमारी, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें काम आता है। लर्निंग डिसऑर्डर्स को इम्प्रूव करता है, एग्रेसिवनेस को कम करता है। इस मतलब कुल मिला के क्या है, जो मस्तिष्क जो है वो रेस्टलेस जो होता है, इसका जो ऑयल होता है वो मस्तिष्क में जाके उसको ठंडा करता है, शांत करता है। इस तरह से यह जटामांसी हमारे शंखपुष्पी में इंपॉर्टेंट होता है। सेंस ऑफ काम एंड पीस ऑफ माइंड, जो शांति चाहिए मस्तिष्क को, वह हमें जटामांसी से मिलती है। लास्ट एक औषधि इसमें है वह है ज्योतिषमती। ज्योतिषमती जो है वह डाइजेशन को इम्प्रूव कर रही है और इंटेलिजेंस और मेमोरी को बढ़ाती है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रोटेक्टर है,
जो कि न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, जैसे डिमेंशिया है या फिर अल्जाइमर डिसीज है, उनको कम करने में मदद करती है। तो इस तरह से यह 8 जो हमारी जड़ी बूटियां हैं और गोपीयूष है, ये हमारे स्मृतिरिज ग्रैन्यूल में डाला गया है। तो देखिए क्या क्या इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। मेमोरी एनहांसमेंट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, किसी किसी विषय को समझने में यदि प्रॉब्लम है तो जो हमारा स्मृतिरिज ग्रेन्यूल है वह विषय को समझने में मदद करता है। फिर है कंट्रोलिंग डिमेंशिया। बच्चों में भी डिमेंशिया, जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो कमजोर होती चली जाती हैं, तो वहां पे उसको कंट्रोल करने में बहुत बहुत हेल्प करता है। ब्रेन बेटर ग्रास्पिंग पावर, जो समझ लेने की शक्ति है, ग्रास्पिंग पावर है, उसको अच्छा बढ़ाता है, उसको अच्छा करता है। कंट्रोलिंग हाइपर एक्टिविटी, कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि वो बहुत हाइपर होते हैं, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते। स्कूलों में भी बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, इन बच्चों को हम बोलते हैं हाइपर एक्टिव। तो वहां पे जो हाइपर एक्टिव, ये एक डिसऑर्डर है, मानसिक बीमारी नहीं बोलेंगे, एक डिसऑर्डर है जहां उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो शंख पुष्पी में जो कुछ चटामांसी है या जो अलग कुछ जड़ी बूटियां हैं, वह हमारे बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। फिर नेचुरल स्लीप प्रदान प्रदान करती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस से जो नींद कम हो गई है, जो वेव्स हमारे बच्चों के ब्रेन में जाती हैं जिससे नींद कम हो जाती है, तो वह स्मृति रिच ग्रैन्यूल लेने से नेचुरल स्लीप आती है। जो यदि बच्चे स्लो लर्नर हैं, समझ में नहीं आता है, कुछ धीरे समझते हैं, उनकी बुद्धि बढ़ाने विकास करने में मदद करती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यह एक ग्राफ दिया हुआ है बर्थ 2 से लेके 10 साल तक का और ब्रेन साइज। तो शंख पुष्पी लेने से ब्रेन साइज भी हमने बढ़ता हुआ देखा है। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड बॉडी। तो यदि इसको आप यदि लोगे तो यह भी एक विकास, मतलब जो मस्तिष्क का विकास है वह भी अच्छा होते चले जाएगा। तो इस कुल मिला के स्मृतिरिज ग्रेन्यूल्स जो है वह बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है हमारे धन्वंतरी का। कि बचपन से लेके, मतलब 5-6 साल की उम्र से लेके, जब बच्चे को बहुत ज्यादा मतलब एग्जाम में प्रॉब्लम हो रहा है, याददाश्त में प्रॉब्लम हो रहा है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, वहां से इसको आप देना शुरू कर सकते हो। किशोरावस्था तक की उम्र तक, 15 से 16, 17, 18 साल की उम्र तक ये स्मृतिरिज दिया जा सकता है। ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ा रहा है, लाइफ का जो मतलब डिप्रेशन है उसको बढ़ाता है, कम करता है, एंजाइटी को कंट्रोल करता है, मेमोरी को बढ़ाता है, इंसोम्निया मतलब नींद ना आने की बीमारी को ठीक कर रहा है, सेफ है, नॉन टॉक्सिक है और नॉन हैबिट फॉर्मिंग है। मतलब नॉन हैबिट फॉर्मिंग का मतलब होता है इसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं मिला है जिससे इसकी आपको आदत पड़ेगी। तो यह पूरी तरह से सेफ है। डेली हेल्थ सप्लीमेंट है जिसे हम अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए, जो पोषक तत्व हमारे शरीर में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी कमी को पूरा करने के लिए इसे हम डेली ले सकते हैं। हाइपर काइनेटिक बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है और माइंड को एक्टिवेट करके ब्रेन फंक्शनिंग को अच्छा करता है। मेमोरी फिर से एक बार देख लेंगे। मेमोरी एनहांसमेंट, कंसंट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, बेटर ग्रास्पिंग पावर, स्ट्रेस को कंट्रोल करना हो, डिमेंशिया कंट्रोल करना हो, हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करना हो, स्लो लर्नर है यदि बच्चा, उनके लिए अच्छा है, ब्रेन और बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ दे रहा है, नेचुरल स्लीप देता है, एक्सीलेंट रिप्लेसमेंट ऑफ टी एंड कॉफी। यदि आपके बच्चों को चाय पीने की आदत है, कॉफी पीने की आदत है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो स्मृति रिच ग्रेन्यूल से। तो हमने ये सारे बेनिफिट्स देखे स्मृति रिच ग्रेन्यूल के। जितने भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन सभी में स्मृति रिच ग्रेन्यूल 1 से 2 चम्मच सुबह और रात को 1 गिलास पानी दूध के साथ दे सकते हो। इसके बाद एक हमारा जो नया प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं स्वर्ण रिच बेबी केयर ड्रॉप्स, यह भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है
जहाँ पे इसको आप कैरी भी कर सकते हो जहाँ कहीं आपको जाना हो। तो यह प्रोडक्ट जो है यह बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। आयुर्वेदिक इम्यूनिटी थेरेपी, इसको नाम ही दिया है आयुर्वेदिक इम्यूनिटी थेरेपी। कुछ बच्चे जो कैप्सूल नहीं खा पाते हैं या फिर इम्यूरिज की कैप्सूल खाने में उनको तकलीफ है, तो आप ड्रॉप्स दे सकते हो। मौसम के बदलाव हो रहे हैं, संक्रमित बीमारियां आ रही हैं, उनसे बच्चों को सुरक्षित रख रहा है। बीमारियों से जल्दी रिकवरी कराने में मदद करता है, पाचन क्षमता बढ़ा रहा है और भूख में वृद्धि भी लाता है। इसके अलावा बच्चों में वृद्धि, बुद्धि, ग्रास्पिंग पावर, स्थिरता, स्टेबिलिटी, कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रचित्तता बढ़ाने में मदद करता है। तो इसको भी बच्चों को दिया जा सकता है, स्वर्ण रिच बेबी केयर ड्रॉप्स। इसके इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? बच्चों को हर रोज सुबह खाली पेट देना है। 5 साल की आयु तक 1 ड्रॉप्स, 5 से 10 साल की आयु तक 2 या 3 ड्रॉप्स, 10 से 16 साल की आयु तक 3 से 4 ड्रॉप्स प्रतिदिन सुबह खाली पेट दिया जा सकता है। फिर वेलनेस प्रोटीन की यदि बात करें, मैंने इसको क्यों इंपॉर्टेंट समझा है बच्चों के लिए भी। वेलनेस प्रोटीन जो है, यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो यह शारीरिक विकास, हड्डियों का विकास, मसल्स का विकास रोक देता है। इसीलिए यह एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, वेलनेस प्रोटीन फॉर फैमिली, डेली वेलनेस पाउडर फॉर स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी एंड एनर्जी। तो वेलनेस प्रोटीन को लेने के बहुत सारे फायदे हैं। मांसपेशियों का विकास अच्छे से हो रहा है, कोशिकाओं का निर्माण अच्छा हो रहा है, और जो भूख कम हो जाती है उसको ठीक करने में मदद करता है। कुछ बच्चे जो किशोरावस्था के बच्चे स्पेशली, जिनको अपना मसल मास बढ़ाना है, वो एक प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे इसे ले सकते हैं। वेलनेस प्रोटीन में विटामिन है, प्रोटीन्स है, खनिज तत्व है, विटामिन डी, ओमेगा D3 है। बच्चे, जवान पुरुष तो लेंगे ही, लेकिन बच्चों के लिए भी, स्पेशली किशोरावस्था के बच्चों के लिए, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चों के लिए यह बहुत जरूरी है। तो बच्चों का हम डोज कम कर सकते हैं, 3 चम्मच ना लेके 1 से 1.5 चम्मच, फिर उम्र जैसे बढ़ रही है तो 2 चम्मच सुबह और शाम को दूध के साथ इसे लिया जा सकता है। तो यह सारे प्रोडक्ट जो है, 4 प्रोडक्ट हमने जो देखे, ये चारों ही प्रोडक्ट हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे यदि स्वस्थ रहेंगे तो आपका देश भी स्वस्थ रहेगा। हेल्दी चिल्ड्रन बिल्ड हेल्दी नेशंस। हमारे देश में बच्चों की संख्या जो है वो 41% है। तो आप अपना बिजनेस का साइज देखिए, वो कितना बड़ा है। मतलब प्रोडक्ट तो है ही अच्छे हमारे, एक बास्केट बनाइए सिर्फ बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। 41% है यह बिजनेस का साइज, मतलब जो बच्चों की संख्या है। 45 करोड़ बच्चे हैं हमारे देश में। तो अब आपको अपना अपना शेयर स्कूलों से, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं, कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं, किशोर बच्चे हैं, उन सब से आप अपना शेयर ले सकते हो। तो कोई भी बच्चा यदि अपनी हेल्थ बचपन में, चाइल्डहुड में यदि एंजॉय करेगा, आगे जाके वो एक हेल्दी एडल्ट बनेगा। यदि वो हेल्दी एडल्ट बनेगा तो वो हेल्दी सिटीजन बनेगा। तो उम्र क्या है वो नहीं देखना है, 2 या 3 साल से के शुरू से ही बच्चों को हेल्दी रखने का काम हमारा है। तो हमें आज ही एक्शन लेना है। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, स्टेक होल्डर्स या फिर जो धनवंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो गेस्ट आए हुए हैं, उन सभी को मैं एक अपील करना चाहूंगी कि आज ही एक्शन लीजिए। क्या एक्शन लीजिए? बच्चों की हेल्थ का प्रिजर्वेशन और उनकी डेवलपमेंट हमारे हाथ में ही है। तो बच्चे हमारे भविष्य के विकास और उन्नति की कुंजी है, और उनका विकास, उनका अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना हमारी जवाबदारी है। हेल्दी चिल्ड्रन मेक अ हेल्दी फ्यूचर। तो मुझे आशा है कि आप सभी जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, इस प्रेजेंटेशन से नोट लेके आप अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास के लोगों को यह सारे प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, और अपने आसपास के बच्चों को हेल्दी बनाएंगे। अपने आसपास की स्कूलों में जो जितने बच्चे हैं उनको हेल्दी बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे सेशन समाप्त करती हूँ। मुझे आशा है कि इस सेशन से आपको
सारे प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और सारे जितने भी हमारे ये धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें आप अच्छे से प्रमोट करना शुरू कीजिए और बेहतर स्वास्थ्य और बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य, चूंकि आज टॉपिक अपना बच्चों का था, तो बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर मानसिक और फिर शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य की सुनिश्चित कीजिए अपने बच्चों का। इसी के साथ मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे फिनिश